जी जी। प्रियंका अब जागीर जी का प्रियंका स्वागत है। जी, हाँ बहुत स्वागत है। प्रियंका जागीर झुंझुनू राजस्थान से हमारे बीच उपस्थित हैं। और ये सबसे बड़ी खासियत मैं इनकी बता दूं कि ये विद्यार्थी हैं और अरे वाह। काव्य हाँ। लेखन। जी जी। हम्म। हम्म। और ये काव्य लेखन कर रही हैं। तो मुझे इनके लिए एक पंक्ति याद आ रही है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से वाह। उड़ान होती है। तो स्वागत है प्रियंका जी का हमारे इस मंच पर। और इस युवा रचनाधर्मी को हम अपने बीच पाकर के बहुत गौरवान्वित हैं प्रियंका जी। बिल्कुल। और मंच आपके हवाले है। अब आगे आप अपनी रचनाओं से हमें अभिभूत कीजिए। स्वागत है। जी महोदय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। द मैजिक मैन एंड चंद्रा जी के इस पटल पर, जिसके अध्यक्ष हमारे देश के वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर हरीश नवल जी को भी मेरा सादर प्रणाम। आज गणेश चतुर्थी भी है, तो आप सभी को मेरी तरफ से गणेश चतुर्थी के पावन व शुभ अवसर पर हार्दिक बधाइयां एवं शुभकामनाएं। जी क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है, सुनाइए, चलने दीजिए आप। मैं मैं अपने काव्य पाठ की शुरुआत करने से पहले भगवान जी श्री गणेश जी के एक महामंत्र का उच्चारण करना चाहूंगी। बिल्कुल, बहुत वक्रतुंड सुंदर। महाकाव्य सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सुंदर, स्वागत है। मेरी पहली कविता माँ भारती के लिए है, जो मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। जी, बहुत स्वागत है। जो कभी मैं मार्ग से भटक जाती हूँ, जो कभी मैं मार्ग से भटक जाती हूँ, तो तू मुझे सही मार्ग दिखाती है माँ। तो तू मुझे सही मार्ग दिखाती है माँ, क्योंकि तू मेरी मार्गदर्शक है। जो कभी किसी का साथ नहीं पाती हूँ, जो कभी किसी का साथ नहीं पाती हूँ, तो तू मेरे साथ होती है माँ, क्योंकि तू मेरी परछाई है, क्योंकि तू मेरी परछाई है। जो कभी उलझनों से उलझ जाती हूँ, जो कभी उलझनों में मैं उलझ जाती हूँ, तो तू उलझन मेरी सुलझाती है माँ, क्योंकि तू मेरी सुलझन है, क्योंकि तू मेरी सुलझन है। सुलझन है, वाह, सुंदर। जो कभी दुखों से घिर जाती हूँ, जो कभी दुखों से घिर जाती हूँ, तो तू दुख मेरे दूर करती है माँ, क्योंकि तू मेरी दुख हरता है, क्योंकि तू मेरी दुख हरता है। जी, जो बहुत सुंदर। कभी बुराई को पास पाती हूँ, जो कभी बुराई को पास पाती हूँ, तो तू बुराई से मुझे बचाती है माँ, क्योंकि तू मेरी अच्छाई है, क्योंकि तू मेरी अच्छाई है। हम्म, जो कभी घबराहट महसूस करती हूँ, जो कभी घबराहट महसूस करती हूँ, तो तू राहत मुझे देती है माँ, क्योंकि तू मेरी शांति है, क्योंकि तू मेरी शांति है। वाह, बहुत खूब। जो कभी मैं किसी से कह नहीं पाती हूँ, जो कभी मैं किसी से कह नहीं पाती हूँ, तो तू बिन कहे समझ जाती है माँ, क्योंकि तू मेरी मनः स्थिति है, क्योंकि तू वाह, मेरी मनः स्थिति है। धन्यवाद मैम। अब बहुत खूब, अगली बहुत रचना सुंदर। मेरी जी अब जो अगली रचना है मेरी, आजकल लोग खुद के बारे में खुद क्या सोचते हैं उस पर कम, और दूसरे लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं। मेरी जी अगली जी। 4 पंक्तियां उन्हीं लोगों के लिए हैं। कोई और क्या सोचता है, कोई और क्या सोचता है, ये सोचने का काम आपका नहीं है। कोई और क्या सोचता है, ये सोचने का काम आपका नहीं है। आप खुद क्या वाह, सोचते सुंदर हैं, भाव। ये सोचने का काम आपका है। आप खुद क्या सोचते हैं, ये सोचने का काम आपका है। बहुत सुंदर भाव बेटा। मेरी अगली जो रचना है इसी विषय पर है, जो कि एक प्रेरक रचना है, जिसका शीर्षक है बस एक बार। जी लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, सब छोड़कर। लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, सब छोड़कर
बस एक बार देखो अपने तरीके से जिंदगी जीकर, बस एक बार देखो अपने तरीके से जिंदगी जीकर। लोगों की किंतु परंतु की जेल से आजाद होकर, लोगों की किंतु परंतु की जेल से आजाद होकर, बस एक बार देखो आसमान की ऊंचाइयों को छूकर, बस एक बार देखो आसमान की ऊंचाइयों को छूकर। वाह, सुंदर भाव। लोग जो आपसे चाहते हैं, लोग जो आपसे चाहते हैं, वो नहीं सुनकर, बस एक बार देखो अपने सपने को चाहकर, बस एक बार देखो अपने सपने को चाहकर। बहुत सुंदर धन्यवाद है। मैम। सुनाइए। कुछ पंक्तियां जो मैंने देश के जो जवान शहीद हुए हैं उनके लिए जी लिखी हैं। जी जी, स्वागत है, सुनाइए। अपने लहू की एक एक बूंद को वो देश के नाम कर गए, अपने लहू की एक एक बूंद को वो देश के नाम कर गए। जय हो उन शहीदों की जो इतना बड़ा बलिदान कर गए, जय हो उन शहीदों की जो इतना बड़ा बलिदान कर गए। वाह, जब खूबसूरत। तिरंगा शान से लहराता है, जब तिरंगा शान से लहराता है, उनकी गौरवपूर्ण गाथा का गान किया जाता है। हम्म। तिरंगे की शान के लिए मरते दम तक दुश्मनों से लड़ गए, इस तरह हमेशा के लिए अमर वो अपना नाम कर गए, इस तरह हमेशा के लिए अमर वो अपना नाम कर गए। बहुत सुंदर। इससे आगे मैं आपके समक्ष एक कविता रखने जा रही हूँ जो जी, हमने हमारे लिए लिखी थी, और ये हमारी सर्वप्रथम लिखी हुई कविता है। स्वागत है कविता का बेटा। शीर्षक कविता का शीर्षक है जिंदगी है मेरी। हम्म। सोने से पहले चांद तारों को निहारना ये आदत है मेरी, सोने से हम्म। पहले चांद तारों को निहारना ये आदत है मेरी, अपने सपनों को मेहनत से पूरा करना ये जुनूनियत है मेरी, अपने सपनों को मेहनत से पूरा करना ये जुनूनियत है मेरी। बहुत सुंदर। अपनी देखभाल के साथ साथ, अपनी देखभाल के साथ साथ अपनों का ख्याल रखना ये जिम्मेदारी है मेरी, ये जिम्मेदारी है मेरी। जी, स्वागत है बेटा, पढ़िए आगे। आजाद हिंदुस्तान के अरमान हो तुम, सपनों की दुनिया से आबाद हो तुम, शहीदों के कफन के कर्जदार हो तुम, सुभाष और भगत के सपनों का हिंदुस्तान हो तुम। जागो युवाओं जागो, भारत की शान हो तुम, जागो युवाओं जागो, भारत की शान हो तुम। प्रियंका जी शायद नहीं जुड़ पा रहे हैं। ओके, आ गई हैं प्रियंका जी। स्वागत है बेटा, पढ़िए। बड़ों के साथ आदर सत्कार का भाव रखना, बड़ों के साथ आदर सत्कार का भाव रखना ये विनम्रता है मेरे। जिंदगी को हमेशा साधारण तरीके से जीना, जिंदगी को हमेशा साधारण तरीके से जीना ये सादगी है मेरी, वाह, ये बहुत सादगी सुंदर है भाव। मेरी। अच्छेपन का दिखावा नहीं होता, अच्छेपन का दिखावा नहीं होता, रखती हूँ दिल साफ ये सुंदरता है मेरी, रखती हूँ दिल साफ ये सुंदरता है मेरी। बहुत खूब। कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है। बिना गलती कोई गलत कहे मुझे, बिना गलती कोई गलत कहे मुझे, उसे जवाब देना ये फितरत है मेरी, उसे जवाब क्या देना बात, ये फितरत है मेरी। क्या बात। तो मैं जी जी, पढ़िए बेटा, पढ़िए। कुछ समस्या आ रही है नेटवर्क की।
आप बहुत अच्छा पढ़ रही हैं, पढ़िए। अब 4 पंक्तियां समाज के उन लोगों के लिए जिनकी मानसिकता नारी के प्रति आज भी वही है कि नारी का काम सिर्फ और सिर्फ रसोई घर तक ही सीमित है। कीमत है। उनके साथ आज भी भेदभाव किया जाता है, अत्याचार किए जाते हैं। हमें मानसिक रूप से कमजोर बना दिया। हमें मानसिक रूप से कमजोर बना दिया। शारीरिक रूप से तो कमजोर नहीं थे हम। कठपुतली बना के रखा है समाज ने। कठपुतली बना के रखा है समाज ने। इस समाज ने इंसान में छिपे इन जानवरों को क्या इंसान नहीं लगे हम? इंसान में छिपे इन जानवरों को क्या इंसान नहीं लगे हम? हमारी अगली रचना है जी, जिसका स्वागत है शीर्षक बेटा। है लत। लत। मुझे यूं दुश्मन मत समझो। मुझे यूं दुश्मन मत समझो। तुम दुश्मन उस गलती को समझो। तुम दुश्मन उस गलती को समझो जो तुमको नहीं करनी चाहिए थी, जो आज एक बुरी लत बन चुकी है। मुझे यूं नालायक मत समझो। मुझे यूं नालायक मत समझो। तुम लायक अब उस माफी को समझो जो तुमको मांगनी चाहिए थी। तुम लायक अब उस माफी को समझो जो तुमको मांगनी चाहिए थी, जो तुम्हारी एक सजा बन चुकी है। मुझे यूं गैरों सा मत समझो। मुझे यूं गैरों सा मत समझो। वह एक खुदा का फरिश्ता समझो। वह एक खुदा का फरिश्ता समझो जिसने तुमको आजाद किया उससे जो तुम्हें तुम्हारे ही हाथों से मारने की एक साजिश बन चुकी थी। जी बेटा, स्वागत है। बहुत सुंदर पंक्तियां हैं, पढ़िए आप आगे। धन्यवाद मैम। अब 4 पंक्तियां हमारे रूढ़िवादी समाज के लिए। जी। हदों में रहकर मुझे एक हद पार करनी है। हदों में रहकर मुझे एक हद पार करनी है। समाज में रहकर समाज की कुरीतियों से मुझे नफरत बेशुमार करनी है। समाज वाह में रहकर समाज की कुरीतियों से मुझे नफरत बेशुमार करनी है। वाह, सुंदर पंक्तियां, तो सार्थक। धन्यवाद। अब आगे जो पंक्तियां हैं मैम, छोटी सी कविता है वो एक तरह की, वो मैंने अपने भाइयों के लिए लिखी थी। बिल्कुल, स्वागत है बेटा। नादानी भरे छोटे छोटे झगड़ों के पल याद आ ही जाते हैं। नादानी भरे छोटे छोटे झगड़ों के पल याद आ ही जाते हैं, जब वही झगड़ा करने वाले हमारे पास नहीं होते हैं। जब वही झगड़ा करने वाले हमारे पास नहीं होते हैं। कमी महसूस होती ही है। कमी महसूस होती ही है जब कोई अपना त्योहार के दिन हमसे बहुत दूर होता है। जब कोई अपना त्योहार के दिन हमसे दूर होता है। याद उसे भी तो घर की आई होगी। याद उसे भी तो घर की आई होगी। यही सोच सोच कर आंखें भी नम हो ही जाती है। आंखें भी नम हो ही जाती है। बहुत सुंदर पंक्तियां हैं और बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं आपके। धन्यवाद आप सभी लोगों का। अगली पंक्तियां, जो लोग जी। अपने आप को कमजोर मानते हैं और आगे बढ़ने से डरते हैं, कोई भी नया कार्य करते हैं तो उन्हें डर लगता है कि हम हारेंगे या जीतेंगे, तो उन्हें हार का डर लगा रहता है। लेकिन उनके लिए मैं कुछ पंक्तियां बोलना चाहूंगी। बिल्कुल, स्वागत है। माना तुम हताश हो। माना तुम हताश हो, दिल में मचे शोर से परेशान हो। माना तुम हताश हो, दिल में मचे शोर से परेशान हो। लेकिन अपने दिल के शोर को लेकिन अपने दिल के शोर को किसी भरोसेमंद को सुना दिया करो। यकीनन तुम अपने आप को एक अलग मोड़ पर पाओगे। यकीनन तुम अपने आप को एक अलग मोड़ पर पाओगे। बहुत सुंदर।
अब अगली कविता है, प्रेरक कविता है, जिंदगी एक बार मिलती है। जी, स्वागत है, पढ़िए। जिंदगी एक बार मिलती है, बार बार नहीं। जिंदगी एक बार मिलती है, बार बार नहीं। हमारा जो वक्त बीत गया अच्छा था या बुरा था, हमारा जो वक्त बीत गया अच्छा था या बुरा था, वो वापस नहीं आएगा। तो जिंदगी के सफर में हर आने वाले मोड़ पर, तो जिंदगी के सफर में हर आने वाले मोड़ पर उन बीते लम्हों को याद कर, उन बीते लम्हों को याद कर। क्या खोया क्या पाया का हिसाब कर, क्या खोया क्या पाया का हिसाब कर। उनके बारे में सोचकर अफसोस करने से बेहतर है, उनके बारे में सोचकर अफसोस करने से बेहतर है कि उन पलों को खुलकर जिया जाए जिनको आप अब जी रहे हैं, जिन्हें आपको बिल्कुल सही जीना है, चाहिए। और वर्तमान में अपने जिए। बहुत सुंदर पंक्तियां बेटा। और अपने उन सपनों को पूरा करना चाहिए जो हमने अपनी आंखों में बचपन से संजोए हैं। जिंदगी एक बार मिलती है, बार बार नहीं। जिंदगी एक बार मिलती है, बार बार नहीं। धन्यवाद मैम। जी, बहुत स्वागत है आपका। पढ़िए प्रियंका जी। अब अगली जो है वो प्राकृतिक चित्रण के ऊपर है। हम्म, कितना पढ़िए। सुकून है इन बेफिक्र हवाओं के साथ बहने में, कितना सुकून है इन बेफिक्र हवाओं के साथ बहने में। कितना सुकून है इस बहते पानी की लहरों को देखने में, कितना वाह। सुकून है इस बहते पानी की लहरों को देखने में। है सुकून अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने में, है सुकून अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने में। सुंदर कितना भाव। सुकून है इस आधे चांद को निहारने में, कितना सुकून है इस आधे चांद को निहारने में। कितना सुकून है इन टिमटिमाते तारों को देखने में, कितना सुकून है इन टिमटिमाते तारों को देखने में। है सुकून अकेले रहकर खुद को महसूस करने में, है सुकून अकेले रहकर खुद को महसूस करने में। बहुत सुंदर भाव। पढ़ो बेटा। 9 मिनट रह गए हैं आपके पास। जी मैम। हाँ, अब पढ़िए अगली बेटा। कविता है जो कि हिंदी भाषा के लिए लिखी हुई है, बहुत बढ़िया, हमें बहुत ही पढ़िए। पसंद है, उसे हम आपके समक्ष रखना चाहेंगे। जी। ये किसी और की लिखी हुई है लेकिन मुझे बहुत ही पसंद है, इसलिए मैं इसे आपको सुनाना चाहूंगी। ठीक। जन्म हुआ मानवता का, हाँ यही तो वह स्थान है। जन्म हुआ मानवता का, हाँ यही तो वह स्थान है। दी सीख जिन्होंने धर्म की हमको, दी सीख जिन्होंने हमको धर्म की, तुलसी कबीर संत महान है। संस्कृत से संस्कृति हमारी, हिंदी से हिंदुस्तान है। संस्कृत से संस्कृति हमारी, हिंदी से हिंदुस्तान है। जी, बिहारी पढ़िए। केशव भूषण जैसे कवियों ने हिंदी अपनाई, बिहारी केशव भूषण जैसे कवियों ने हिंदी अपनाई। हिंदी का महत्व बहुत है, हिंदी का महत्व बहुत है, बात ये हम सबको समझाई। यही है कारण कि इन सब की विश्व में आज पहचान है। संस्कृति से संस्कृति हमारी, हिंदी से हिंदुस्तान है। सुंदर। है भाषा ये जनमानस की, है भाषा ये जनमानस की, जो हृदय से सबको जोड़ती है। पढ़ा जाए इतिहास तो ये सभ्यता की ओर मोड़ती है, पढ़ा जाए इतिहास तो ये सभ्यता की ओर मोड़ती है। हर हिंदुस्तानी के दिल में इसके लिए सम्मान है, हर हिंदुस्तानी के दिल में इसके लिए सम्मान है। संस्कृत से संस्कृति हमारी, हिंदी से हिंदुस्तान है। बात करे जो लिपि की तो बात ही इसकी निराली है, बात करे जो लिपि की तो बात ही इसकी निराली है। जैसा लिखते वैसा बोले, पुराना नाम इसी का पाली है। गौतम बुद्ध की रचना का भी इसी भाषा में ज्ञान है। संस्कृत से संस्कृति हमारी, हिंदी से हिंदुस्तान है। वाह, बहुत मुगल सुंदर। आए, मुगल आए या आए गोरे सबको मार भगाया था, मुगल आए या आए गोरे सबको मार भगाया था। सारा भारत जब
आपस में हिंदी से जुड़ पाया था। सारा भारत जब आपस में हिंदी से जुड़ पाया था, तभी तो हिंदी भाषा में गाया जाता राष्ट्रीय गान है, संस्कृत से संस्कृति हमारी, हिंदी से हिंदुस्तान है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में ये सब भ्राता है, हिंदी जिसके कारण ही आपस में इनका नाता है। मिलजुल कर जो ये रहते तो भारत का होता निर्माण है, मिलजुल कर जो ये रहते तो भारत का होता निर्माण है, संस्कृत से संस्कृति हमारी, हिंदी से हिंदुस्तान है। वाह, बहुत सुंदर। हिंदी में सीखे पढ़ना हम, गाने गाते हिंदी में, हिंदी से सीखे पढ़ना हम, गाने गाते हिंदी में, फिर क्यों हिंदी अपनाने में व्यर्थ हम घबराते हैं, फिर क्यों हिंदी अपनाने में हम व्यर्थ ही घबराते हैं। सारे देश के संचार साधनों की यही तो एक जान है, संस्कृत से संस्कृति हमारी, हिंदी से हिंदुस्तान है। वाह, छोड़ के बहुत सुंदर हिंदी बेटा। छोड़ के हिंदी अंग्रेजी बोले इसी बात की निराशा है, सीखा अन्य भाषाओं को पर, सीखो अन्य भाषाओं को पर, अपनाओ अपनी भाषा, दुनिया में बतलाओ सबको, हिंदी से हमारी शान है, संस्कृत से संस्कृति हमारी, हिंदी से हिंदुस्तान है। वाह, बहुत सुंदर बेटा, धन्यवाद बहुत मिस। सुंदर बा। बस 5 मिनट आपके पास बचे हैं, तो आप जो भी सुनाना चाहते हैं कृपया। जी मैम, बस धन्यवाद। तो प्रियंका जी, बहुत बहुत आभार आपका। बहुत सुंदर काव्य रचना